बड़ा एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हमने लिख दिया है और हर क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फाइंड आउट dy अपॉन dx। हमें dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड करने के बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप बहुत ईजी है, अपने आप से कर सकते हो। क्लियर? तो पहला स्टेप क्या होता है बेटा, सोल्यूशन का पहला स्टेप कैसे लिखेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। हम क्या पाते हैं, देखना 2x का डिफरेंशिएशन 2 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1, नो नीड टू राइट, डायरेक्ट लिख लेते हैं 2 इंटू 1 प्लस 3 y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy अपॉन dx, y का 1 फिर पैरामीटर का dy अपॉन dx, नो डाउट, इज इक्वल टू साइन y। अब देखो यहाँ पर ऐसे है टर्म d अपॉन dx ऑफ साइन y, तो साइन y का पहले y के रिस्पेक्ट में होना है, दैट इज इक्वल टू साइन y का cos y इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पैरामीटर y, दैट इज dy अपॉन dx। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ओके, अब देखो dy अपॉन dx यहाँ है, dy अपॉन dx यहाँ, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, क्या मिलता है 2 इज इक्वल टू cos y dy अपॉन dx माइनस 3 dy अपॉन dx। यहाँ पर भी dy अपॉन dx, यहाँ पर भी कॉमन होगा, यह हो गया dy अपॉन dx। अगर हम कॉमन ले लें तो क्या मिलता है, cos y माइनस 3, cos y माइनस 3। क्लियर? तो 2 इक्वल टू दिस वन, तो dy अपॉन dx क्या देगा, dy अपॉन dx दे देगा 2 अपॉन दिस टर्म, 2 अपॉन cos y माइनस 3। ये आपका बहुत इजी था। इसी तरह ये भी कर सकते हो, इसका क्या होगा, इसका तो 2 होगा, फिर 3 dy अपॉन dx आसानी इसका cos x, यहाँ तो एक ही टर्म है, ये आप कर लेना। ओके, बहुत जरूरी। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का है ax प्लस by इक्वल टू cos y। तो फिर से वही डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, देखना ax का डिफरेंशिएशन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ बी वाई स्क्वायर प्लस ddx ऑफ, ये तो आपका पहला स्टेप है। ठीक, अब देखो a तो कांस्टेंट है, a क्या है कांस्टेंट, a को क्या कर सकते हैं, बाहर रख सकते हैं। ओके, यहाँ पर b कांस्टेंट है, b कहाँ आ जाएगा, बाहर, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है अगर एक फंक्शन के साथ आता है तो। क्लियर? तो a अब ddx ऑफ 1 दैट इज ddx ऑफ x दैट इज 1, a इंटू 1 प्लस b, अब देखो y का टर्म है तो y स्क्वायर का क्या होगा 2y इंटू dy अपॉन dx। जैसे ही पैरामीटर चेंज तुरंत x के रिस्पेक्ट में लास्ट में करना है, इज इक्वल टू cos y का sin y नेगेटिव साइन के साथ और फिर y का dy अपॉन dx। अब इसको एक साथ ले लो, इसको एक साथ ले लो, यह हो गया a इक्वल टू, ये उधर जाएगा सब तो क्या हो जाएगा माइनस साइन y dy अपॉन dx और फिर ये माइनस 2by dy अपॉन dx। क्लियर? तो a इक्वल टू, देखो dy अपॉन dx कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया, बचा गया माइनस dy अपॉन dx कॉमन ले लें, तो यह बचा साइन y प्लस 2by। क्लियर? तो dy अपॉन dx क्या देगा, dy अपॉन dx अल्टीमेट इक्वल टू a अपॉन साइन y प्लस 2by, आपका आंसर। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan x प्लस वाई। देखो x और y एक साथ, यहाँ तो प्रोडक्ट लूप लगना है, तो पहला स्टेप डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, यहाँ क्या होगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर, और सब किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में, tan x प्लस ddx ऑफ y। ओके, अब देखो x y प्रोडक्ट क्या कहता है, पहले x का करो y को रोको, फिर y का करो x का रोको, तो जब x का डिफरेंशिएशन करते हैं 1 आता है और y को वैसे रहने देते हैं प्लस। अब देखो बेटा x को रोकते हैं, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy अपॉन dx। ये समझ में आया, x को देखो y को रोके x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x को रोका y का डिफरेंशिएशन वही dy अपॉन dx। ओके, प्लस यहाँ पर y का क्या होगा 2y फिर dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब देखो tan x का x, तो tan x का क्या होता है डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x प्लस
यहाँ पर dy अपॉन dx। ओके, अब देखो कितने टर्म है dy अपॉन dx, 1 2 3, तीनों को एक साथ ले लो, बाकी y को यहीं रहने दो। तो y इज इक्वल टू, सारे टर्म तीनों उधर जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, सॉरी इसे किस पर एक्स बचा है, इसको y साथ ले लो, तो y माइनस सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू यह dy अपॉन dx, उसके बाद यह वाला इधर जाकर माइनस होगा, माइनस 2y dy अपॉन dx, और फिर यह भी उधर जाकर माइनस एक्स dy अपॉन dx। ओके, यह दे दिया बेटा dy अपॉन dx कॉमन ले लो, यह बचा 1 माइनस 2y माइनस एक्स, y माइनस सेक स्क्वायर एक्स। अब dy अपॉन dx क्या देगा, इतना अपॉन इतना, तो dy अपॉन dx गिव्स y माइनस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 2y माइनस एक्स। ये आपका आंसर। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एकदम सेम विषय है, आप कर लेना। 6 की बात करते हैं। 6 दिया है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। देखो यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगना है, यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगना है, ध्यान रखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स क्यूब पर क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इज इक्वल टू इसका डी डी एक्स 0, कॉन्स्टेंट का 0। क्लियर। अब देखो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, ये 3x स्क्वायर प्लस देखो बेटा एक्स स्क्वायर का 2x और y को वैसे ही रख दिया, ठीक, प्लस अब एक्स स्क्वायर को रोक रहे हैं और y का dy अपॉन dx। ये समझ में आया। देखो ये मान लो फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन है, तो पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2x, सेकंड फंक्शन को वैसे रख दिया, प्लस फर्स्ट फंक्शन वैसे रख दिया, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। यही तो कहता है u डैश b प्लस u v डैश। इसी तरह यहाँ पे प्लस देखना x का डिफरेंशिएशन 1, y वैसे ही है, प्लस x को रोके y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y फिर डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यह क्या देगा y क्यूब का 3y स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स और आर इक्वल टू 0। समझ में आया। अब जितने x डी वाई अपॉन डी एक्स एक साथ, बाकी टर्म्स एक साथ। देखो 3x स्क्वायर प्लस 2xy, उसके बाद ये प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर, इतना हो गया, प्लस यह डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले रहे हैं, यह एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन पे 2xy और यहाँ से क्या मिला प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्टेप समझ में आया। हमने क्या किया, जो टर्म्स डी वाई अपॉन डी एक्स वाले थे उसको एक साथ कर लिया, बाकी टर्म्स एक साथ। अब इसको उधर भेज देते हैं। क्लियर, यह हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। ओके, अब डी वाई अपॉन डी एक्स क्या दे देगा, यह पूरा पूरा इसके नीचे आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू दिस होल थिंग्स 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर एंड होल अपॉन इतना x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर और ये नेगेटिव साइन मत भूलिएगा। आई थिंक पिछले क्वेश्चन में हम भूल गए थे, क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ भी नेगेटिव साइन आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में 5 तो किया ही है। क्लियर, तो बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की, और तुरंत आपका लेवल चेंज हो गया। यहाँ से 1 to 6 जो क्वेश्चन थे थोड़े इजी थे, लेकिन 7 उससे स्टैंडर्ड है। और देखिए इसमें स्टैंडर्ड क्या है, यहाँ पर दिया साइन स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर वाई का मतलब साइन वाई का होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स वाई, कॉस इसका एंगल क्या है एक्स वाई है, इक्वल टू के, जहाँ पर के कांस्टेंट है। क्लियर, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर अब हम चैन रूल का यूज करने जा रहे हैं, जो अभी हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था चैन रूल, इसका भरपूर यूज यहाँ पर होगा। जरा देखना साइन वाई होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, पहले तो वाई के रिस्पेक्ट में करिए क्या होगा। तो पहले देखते हैं कि यह हमारा कंपोजिट फंक्शन है। क्लियर,
तो अगर ये ओरिजिनल फॉर्मेट, जैसे अगर हम बात करते हैं साइन वाई का होल स्क्वायर, इसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला है नहीं, क्लियर। इसको हम चैन रूल से क्या करते हैं, पहले साइन वाई को सब्स्टिट्यूट करते हैं। मान लीजिए क्या है, जेड है, क्लियर। तो जेड स्क्वायर, अब तो जेड स्क्वायर कर सकते हैं ना, दैट इज 2z, और फिर 2z इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ जेड, दैट इज द साइन वाई, क्लियर। इसी तरह cos एक्स वाई का, cos एक्स वाई केस में क्या करेंगे, इसको जेड मानेंगे, तो cos जेड का माइनस साइन जेड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ जेड, क्लियर। यही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। तो साइन वाई का होल स्क्वायर, तो पहला टर्म तो यही है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स साइन वाई होल स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स वाई इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ के का तो जीरो हो जाना, क्लियर। जरा ध्यान समझना, साइन वाई को आप मान लो जेड है, तो जेड का स्क्वायर क्या देगा, 2z, तो 2z मतलब 2 साइन वाई, क्लियर, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ जेड, डिफरेंशिएशन ऑफ जेड, डिफरेंशिएशन ऑफ जेड, डिफरेंशिएशन ऑफ जेड मतलब साइन वाई, क्लियर, एक्स के रिस्पेक्ट में। ये समझ में आया। अगर हम डायरेक्ट करें साइन वाई का क्या होगा, साइन वाई का कॉस वाई, अब डिफरेंशिएशन ऑफ वाई दैट इज dy अपॉन dx, क्लियर। थोड़ा यहां समझिएगा, अगर y के जगह x होता, y की जगह क्या होता, x होगा, तब क्या होता, 2 sin x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन वाई इंटू 2 sin x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x दैट इज cos x, इतना खत्म हो जाता। लेकिन यहाँ y था, हमको y पैरामीटर इसे लास्ट में हम dy अपॉन dx पे लिख रहे हैं, समझ में आया, ओके। प्लस इसी तरह इसका देखिए, मान लीजिए पूरा क्या है, z है, तो cos z का माइनस साइन जेड का मतलब माइनस साइन एक्स वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, और यहाँ प्रोडक्ट रूल है बेटा, क्लियर, इज इक्वल टू ये के का जीरो, ओके। तो ये दे दिया 2 साइन वाई कास वाई, 2 साइन वाई कास वाई का मतलब साइन 2i आप कर सकते हो, साइन 2i इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ये प्लस ये माइनस कर दिया, ओके, माइनस साइन एक्स वाई इंटू, देखिएगा यक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटू वाई प्लस, अब बेटा यक्स को रोकते हैं, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये डिफरेंशिएशन, ये डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ, एक यहाँ, तो फाइनली क्या बना, साइन 2i और यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई का इसमें मल्टीप्लीकेशन वाई इंटू साइन एक्स वाई और माइनस एक्स का इसमें मल्टीप्लीकेशन एक्स साइन एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, ओके। अब क्या करेंगे बेटा, इसको और इसको एक साथ ले लीजिए, क्लियर, इन दोनों के एक साथ लेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन, ब्रैकेट में क्या मिला, साइन 2i माइनस एक्स साइन एक्स वाई, एक्स साइन एक्स वाई इज इक्वल टू, यह उधर चला गया, वाई साइन एक्स वाई, अब डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स क्या देगा, इसका अपॉन इतना, सो दिस इंप्लाइज द लास्ट स्टेप, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई एंड होल अपॉन साइन 2i माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये आपका फाइनल हो गया, क्लियर। तो आपको यह स्टेप बहुत ध्यान से समझना है, और यह स्टेप कैसे आया, चैन रूल और प्रोडक्ट रूल एक साथ लगे हैं, ओके। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, क्लियर। फिर से यहाँ पर आपको कंपोजिट फंक्शन और प्रोडक्ट फंक्शन और प्रोडक्ट रूल एक साथ नहीं, केवल कंपोजिट फंक्शन देखना, ओके। तो जरा देखना, इस फंक्शन को लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस स्क्वायर वाई मतलब कॉस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 1, ओके। अब जरा देखना, साइन एक्स, इसको ओरिजिनल में कैसे करेंगे, मान लो ये क्या है, z है, इसको क्या मान लेते हैं, ये पूरा फंक्शन क्या है, ये पूरा फंक्शन क्या है, z है। अब z स्क्वायर का क्या करते हैं आप, 2z, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 sin x, 2
साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, ये जो डिफरेंशिएशन ऑफ जेड भी तो करते हैं फिर साइन एक्स का कॉस एक्स। अब यक्स यक्स पैरामीटर, इसलिए डीएक्स अपॉन डीएक्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर। प्लस यहां पर cos y को मान लीजिए, ये भी क्या है z है, तो जेड स्क्वायर का फिर से वही जेड स्क्वायर क्या 2z, तो 2 cos y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ जेड, जेड क्या है cos y, cos y का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन y, माइनस साइन y, पैरामीटर चेंज है इसलिए dy अपॉन dx। देखो यहाँ y था इसलिए dy अपॉन dx भी लिखा, यहाँ पर x ही था, यहाँ पर dx अपॉन dx लिखने का कोई मतलब नहीं है, वो फाइनली 1 देना इज इक्वल टू 0, क्लियर। अब ये क्या दे दिया 2 sin x cos x, फॉर्मूला है बेटा क्लास 11 का आइडेंटिटी, दैट इज sin 2x, sin 2x माइनस 2 cos y sin y, वही चीज 2 sin y cos y, वही फॉर्मूला, x वेरिएबल चेंज, यहाँ x था यहाँ y, या क्या कर sin 2y इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0, क्लियर। तो उधर भेज देते हैं sin 2x इज इक्वल टू sin 2y dy अपॉन dx, इम्प्लाई किया dy अपॉन dx क्या देगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस sin 2x अपॉन sin 2y, ये आपका आंसर, ओके। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 से आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन आईटीएफ इन्वॉल्व हो गए हैं, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इस टाइप के क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम क्लास 11 की कुछ आइडेंटिटी यहाँ पर लिख दिए जिसका यूज हम यहाँ करेंगे। जैसे sin 2 थीटा का अपना फॉर्मूला पड़ा था tan के फॉर्म में 2 tan थीटा अपॉन 1 tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 tan स्क्वायर थीटा, इसलिए tan 2 थीटा क्या होता है tan 2 थीटा भी होता है, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाता है। फिर sin 2 थीटा और भी फॉर्मूले आप पढ़े थे 2 sin थीटा cos थीटा, cos 2 थीटा का आपने पढ़ा है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये ऐसे फॉर्मूले हैं जो एंगल को उसके हाफ के टर्म में लिखे, जैसे एंगल क्या 2 थीटा, इसका हाफ क्या होगा थीटा, थीटा के टर्म में ढेर सारे फॉर्मूले हैं। sin 3 थीटा का आपने पढ़ा है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, cos 3 थीटा पढ़ा है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। सिमिलरली tan 3 थीटा आपने पढ़ा है कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये आइडिया आपका एक फॉर्मूला है sin स्क्वायर x प्लस cos सॉरी sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का 2 ऐसे और भी फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले लिखना है पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ फॉर्मूले हम लिख दिए हैं, क्लियर। अब जैसे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि y इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। देखो जो आप इसका फॉर्मूला sin इनवर्स इसका जो होता है sin ddx ऑफ sin इनवर्स x, यह तुमने आपको बताया दैट इज 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर। आप इससे भी कर सकते हो, यहाँ पर x की जगह क्या है पूरा का पूरा इतना बड़ा टर्म है, क्लियर। इसका मतलब आप इसकी वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन रूट 1 माइनस दिस मच स्क्वायर और दिस मच स्क्वायर, उसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेंथी प्रोसेस जाएगा, क्लियर। तो इसके लिए इसके अलावा हम क्या प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं वो हम देखेंगे कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके इसको छोटे फॉर्म में करेंगे, फिर उसका डिफरेंशियल करेंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि कैसे छोटा करेंगे। देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ समथिंग है। अब जरा आप इस समथिंग को देखो, ब्रैकेट पार्ट के देखो, क्या इस यक्स को किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिप्लेस करने पे क्या कोई फॉर्मूला बन रहा है। जैसे यक्स है, यक्स को कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको इस तरह से सब्स्टिट्यूट करना है, रिप्लेस करना है कि हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बने, और स्पेशली पहली प्रायोरिटी देना कि वह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर यहाँ साइन इनवर्स है तो क्या साइन के फॉर्म में मिल जाएगा। अगर साइन के फॉर्म में मिल जाएगा तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल होकर एक छोटा पार्ट मिल जाएगा, क्लियर। तो जरा आप ध्यान से देखो, क्या अगर हम यक्स को tan थीटा से रिप्लेस करते हैं तो क्या मिलता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये किसका फॉर्मूला है sin 2 थीटा का। तो इसका मतलब साइन इनवर्स sin 2 थीटा होगा, तो ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल होगा, केवल 2 थीटा हमारे पास बचेगा कि नहीं, क्लियर। तो यहाँ पर आपको सोचना बेटा, इसके लिए आप जरूरी है कि आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्लियर। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू tan थीटा, क्लियर। और यहाँ दिमाग में रखिए रहिएगा, दिस इंप्लाइज दैट अगर x इक्वल टू tan थीटा तो थीटा क्या देगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। इसका ये जो लास्ट में करेंगे, ओके। तो पहले इसको फ्री कर दें, नाउ y बिकम्स, अब हमारा फंक्शन क्या बन गया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा
अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ओके, और दिस बिकम्स साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। इसके जगह क्या लिख दिया, साइन 2 थीटा। अब देखो साइन इनवर्स साइन कैंसिल, या क्या हुआ, क्या वो एलिमिनेट हो गया, तो साइन इनवर्स साइन इनवर्स से साइन एलिमिनेट, बचा क्या 2 थीटा। क्लियर। अब देखो 2 थीटा की जगह दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू 2, अब थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, इसका यूज करके tan इनवर्स x। तो बेटा अब जो क्वेश्चन हमारा इतना बड़ा था अब इतने छोटे में आ गया। अब ये इजी है कि नहीं, tan इनवर्स x के वाला, और tan इनवर्स x का तो बहुत इजी है, डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। नाउ अब हम यहाँ क्या लिखेंगे इसके बाद, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या मिलेगा, मिलेगा dy अपॉन dx इक्वल टू 2, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पर मिल गया 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। इजी था, क्लियर, समझ में आया। मतलब करना क्या आपको, फिर से देखिए कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे पहले हम कोशिश करेंगे ब्रैकेट पार्ट को सॉल्व करने का। सॉल्व करने का मीन्स यहाँ पर है इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करने पर सच दैट कि यह कोई एक फॉर्मूला बना दे, और स्पेशली हम फोकस करेंगे कि यह अगर यहाँ साइन इनवर्स है तो मोस्ट प्रोबेबली ये साइन का फॉर्मूला बना सकता है, हालांकि ये कॉस टाइम का भी बना सकता है, लेकिन पहली प्रायोरिटी हम किसका देंगे, साइन के बारे में सोचेंगे। ओके, अभी हम क्वेश्चन और भी देखेंगे जिसमें ये दोनों बदलेंगे, उसके लिए हम कुछ और भी अप्लाई करेंगे, नोट डाउन। चलो बात करते क्वेश्चन नंबर 10 की। इसमें दिया कि y इक्वल टू tan इनवर्स समथिंग। अगर इस ब्रैकेट में केवल x होता तब तो tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर हो जाता, लेकिन अब देखो आपको फिर से सोचना है कि इस x की जगह क्या सब्स्टिट्यूशन करें। आप अपना सेंस लगाइए, बताइए। और यहाँ tan इनवर्स है, इसका मतलब x के जगह ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करिए आपको किसी ट्रिग्नोमेट्रिक tan का ही फॉर्मूला मिले। तो जरा ध्यान दीजिए, क्यूब का टर्म है तो 3 थीटा के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि क्यूब कब आता है, जब 3 थीटा की बात होती है। क्लियर। स्क्वायर कब होता है, जब 2 थीटा की बात होती है। ओके, तो जरा देखते हैं अगर x इक्वल टू, फिर से हम tan पुट करते हैं, आपको ये tan 3 थीटा फॉर्मूला मिल जाएगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो tan 3 थीटा मिल जाएगा। सब चीजों समझ आया। तो पुट x इक्वल टू, फिर से वही tan थीटा, और यह इंप्लाई करता है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, जिसका यूज हम बाद में करते हैं। ओके, तो यह क्या बन जाएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ये पूरा फॉर्मूला क्या दे दिया, देखो tan 3 थीटा फॉर्मूला दिया ना, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा। ओके, और tan इनवर्स एलिमिनेट हो जाएगा, y इक्वल टू 3 थीटा। अब दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू 3 थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x, फिर से x टर्म में 3 tan इनवर्स x। देखो बेटा अब जो हमारा क्वेश्चन इतना बड़ा था वो क्या बन गया, इतना बड़ा बन गया। ओके, ये हमारा बन गया क्वेश्चन। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर भी लिखा था, ये हो जाएगा 3 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 11 करा है कि y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। सोचो स्क्वायर है, इसका मतलब 2 थीटा मेनली मिलने का चांस ज्यादा है। जरा देखना अगर x इक्वल टू tan पुट करते हैं तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा फॉर्मूला मिला। इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू tan थीटा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। तो ये क्या बन जाएगा, y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यह हो गया cos इनवर्स cos 2 थीटा। तो y बन गया 2 थीटा, यह इंप्लाई किया y इक्वल टू थीटा के जगह tan इनवर्स x। क्लियर। डिफरेंशिएट करते हैं तो dy अपॉन dx क्या मिल गया 2 और tan इनवर्स x क्या 1 प्लस x स्क्वायर, बीच में लिख दीजिएगा डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। इजी था, क्लियर। अब देखो बात करते हैं यहीं पर क्वेश्चन नंबर 12 की, जिसमें बस थोड़ा सा चेंज किया है। यहाँ पर बेटा जो cos इनवर्स था
उसको क्या कर दिया इसने कर दिया साइन इनवर्स, साइन इनवर्स कर दिया। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या क्रिएट होता है, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जब बात करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन तो हमारा यही आता है, क्योंकि और कोई फॉर्मूला हमें मिलना नहीं है, साइन के टर्म में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो फाइनली अल्टीमेट हमें यह क्या बन जाता है, y इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ क्या मिल जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यह बन गया y इक्वल टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा। ठीक, अब देखो पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर cos था, cos एलिमिनेट हो गया था, लेकिन साइन इनवर्स, इसका मतलब किसी भी तरह हम इस साइन इनवर्स को अगर cos मिला दे तो हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पर साइन इनवर्स समथिंग, अब ये फॉर्मूला यूज करो, साइन इनवर्स समथिंग प्लस cos इनवर्स समथिंग इक्वल टू पाई बाई 2। यहाँ से साइन इनवर्स समथिंग क्या देगा, cos इनवर्स समथिंग, सॉरी साइन इनवर्स x देगा पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स, इसका मतलब साइन इनवर्स समथिंग इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स समथिंग। तो इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स समथिंग, समथिंग मतलब यही चीज cos 2 थीटा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। समझ में? अब देखो हमारा यहाँ cos इनवर्स मिल गया कि नहीं, दिस इज y, नाउ डिफरेंशिएटिंग एक टर्म और, तो y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस, या cos एलिमिनेट हो गया, cos इनवर्स cos से अभी मेरा मिला यह इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा क्या बेटा tan इनवर्स x। अब आप जाइए डिफरेंशिएशन पे, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, यहां से मिलेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू पाई बाई 2 कांस्टेंट इसका 0 माइनस 2, ऐसे ही tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस x। क्लियर? आई थिंक आपको समझ आया होगा। ओके, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, y इक्वल टू cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। फिर से 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, अगर x tan पुट करोगे तो आपको किसका फॉर्मूला मिलेगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका मतलब ये क्या देगा sin 2 थीटा, लेकिन यहाँ पर cos इनवर्स है तो फिर से आप sin 2 थीटा को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, sin 2 थीटा को आप कर सकते हो cos इनवर्स समथिंग क्या कर लोगे पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स समथिंग, तो cos में सब आ जाना है। ओके, कर लोगे आप? ओके, इसी तरह 13 आप कर लेना। 14 हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 करा है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जरा यहाँ पर देखना कि x ऐसा हम क्या पुट करें, क्लियर, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करें कि यह पूरा मिलके साइन कोई फॉर्मूला बना दे। क्लियर? अगर हम बात करते हैं x इक्वल टू साइन थीटा की, तो यहाँ 2 साइन थीटा मिल जाएगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या दे देगा cos थीटा, तो 2 साइन थीटा cos थीटा, 2 साइन थीटा cos थीटा कहाँ गया, 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा दे देगा कि नहीं। क्लियर? यहाँ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, पुट x इक्वल टू साइन थीटा, यह इंप्लाई किया बेटा थीटा क्या देगा साइन इनवर्स x। अभी तक हम tan थीटा क्यों प्रूव करते थे, अब साइन थीटा प्रूव किया। ठीक है, अब देखो y क्या बना, y हमारा यहाँ बन गया साइन इनवर्स 2 x लिखा साइन थीटा इंटू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, यह हो गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट कैंसिल, तो कॉस थीटा। यह हो गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा। अब बेटा साइन इनवर्स साइन एलिमिनेट, बचेगा क्या y इक्वल टू 2 थीटा। क्लियर? यहाँ से हो गया y इक्वल टू 2 साइन इनवर्स जगह थीटा जगह साइन इनवर्स x, 2 साइन इनवर्स x। ओके, अब यहाँ डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या मिलेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर। ओके, tan था क्या था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना, लेकिन साइन स्क्वायर x देखो डिफरेंशिएशन ऑफ
साइन इनवर्स एक्स क्या देता है 1/√1 - x स्क्वायर, ये चीज़ लिखते हैं। ओके, 2 तो पहले से ये ओके। इसी तरह बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है कि y इक्वल टू सेक इनवर्स समथिंग। अब देखो सेक इनवर्स अगर हम किसी तरह यहाँ कोई फॉर्मूला लगा के सब्स्टिट्यूशन करके अंदर सेक ला दें तो हमारा काम हो जाएगा। सेक लाने का मतलब नीचे क्या आना चाहिए 1/cos आना चाहिए, तभी तो सेक आएगा। मतलब ये जो 2x² - 1 है इसको किसी तरह हमें किस फॉर्म में लाना है cos के फॉर्म में बनाना है। अब बताओ ये क्या बनाएं, स्क्वायर है जिसका मतलब cos 2 थीटा हम सोच सकते हैं। और देखो फॉर्मूला क्या है cos 2 थीटा, ये वाला फॉर्मूला 2 cos² थीटा -1। अगर हम x को cos थीटा प्रूव करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 cos² थीटा -1, ये cos 2 थीटा देगा और 1/cos 2 थीटा sec 2 थीटा। समझ में आया? तो पुट क्या पुट करेंगे x इक्वल टू cos थीटा इंप्लाई कर देगा थीटा क्या हो जाएगा cos इनवर्स x। अब ये y क्या दिया y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1/2 cos² थीटा -1। क्लियर? यह दे दिया sec इनवर्स 1/cos 2 थीटा 1/cos 2 थीटा। समझ में आया? और 1/cos sin sec तो y इक्वल टू sec इनवर्स sec 2 थीटा। sec इनवर्स sec एलिमिनेट y क्या बचा 2 थीटा। फाइनली थीटा का वैल्यू पुट करो 2 थीटा का वैल्यू cos इनवर्स x। ये हमारा नया क्वेश्चन हो गया, इसकी जगह ये इजी हुआ। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या मिलता है, इधर मिलेगा dy/dx इज इक्वल टू 2 डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x का। तो cos इनवर्स x का वही जो sin इनवर्स का तो होता है लेकिन केवल नेगेटिव साइन। तो फाइनली क्या बन जाएगा dy/dx इक्वल टू -2 cos इनवर्स x √1 - x स्क्वायर नेगेटिव साइन के साथ। ये 2 ये वाला ओके। सो बच्चों यहाँ पर तो हमारा एक्सरसाइज फिनिश होता है। एक दो क्वेश्चन और हम आपको बताना चाहते हैं जो एग्जाम में आए हैं। तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू ये क्वेश्चन बेटा आपका एग्जाम में आया है बोर्ड में। कह रहा है कि इफ sin y इक्वल टू x sin ऑफ a प्लस वाई देन प्रूव दैट dy/dx इज इक्वल टू sin स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन sin a। देखो जब भी बात आती है कि देन प्रूव दैट कुछ हमें शो करना होता है, इसके लिए इसका मतलब जरूरी नहीं है कि मैं डायरेक्ट dy/dx ऐसा मिल जाएगा। उसमें हम इस क्वेश्चन का भी यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन के तौर पे। जैसे अगर हम आपको बताते हैं कि इसमें कहीं पर भी dy/dx की जो वैल्यू x नहीं आया, x नहीं आया, सिर्फ y का टर्म है और a का टर्म है। क्लियर? जबकि क्वेश्चन में x है और डेफिनेटली जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो x का टर्म ही आएगा। इसका मतलब जो भी यहाँ आएगा वहां से हम x के टर्म को एलिमिनेट करेंगे तभी हमें यह मिलेगा। अब एलिमिनेशन कैसे होगा देखते हैं सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन तो नॉर्मल स्टेप डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट बोथ साइड। क्लियर? जरा देखना sin y का cos y इंटू dy/dx नो डाउट इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ दो फंक्शन है, ये पहला फंक्शन है दूसरा फंक्शन। पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन x का 1, दूसरा फंक्शन वैसे ही रहने दो इसको। क्लियर? प्लस x को रोकते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन sin ऑफ a प्लस वाई का डिफरेंशिएशन cos ऑफ a प्लस वाई को क्या मान लो z। तो sin z का cos z इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ a प्लस वाई डिफरेंशिएशन ऑफ a प्लस वाई। क्लियर? यह बना cos y dy/dx इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस वाई प्लस x cos a प्लस वाई। देखो बेटा a का डिफरेंशिएशन 0 और यहाँ मिलेगा क्या dy/dx। क्लियर? अब एक चीज आप ध्यान से समझो, इस पूरे इक्वेशन में यहाँ पर हर जगह y के टर्म में एक्सेप्ट किया, केवल यहाँ पर x का टर्म आया और x हमको लाना नहीं है कहीं पे। इसका मतलब क्या इस x के टर्म को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखो अगर यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें
क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या हो सकती है, साइन वाई अपॉन दिस वन, हम लिख सकते कि नहीं, साइन वाई अपॉन दिस वन। ओके, इससे पहले आप क्या करो, डी वाई ये वाली टर्म आप क्या करो एक साइड ले लो, तो क्या मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ cos वाई माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस वाई। क्लियर। अब देखो बेटा हम इसी एक्स को एलिमिनेट करेंगे, यहां से एक्स की वैल्यू क्या दे देगा, देखो यहां से एक्स की वैल्यू देगा, एक्स की वैल्यू यहां से क्या दे देगा, एक्स इक्वल टू साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई, यही वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, ध्यान समझना, यह दे दिया डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस वाई माइनस एक्स वैल्यू साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई, ये वाला वैल्यू ऐसे कॉस ऑफ ए प्लस वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस वाई। अब इसी को सॉल्व कर दो, आपका आंसर मिल जाना, यह हो जाना है डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर। ये देखो ये इसमें मल्टीप्लाइड होगा कॉस वाई इंटू ये देगा साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस साइन वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई एंड होल अपॉन साइन ए प्लस वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस वाई। ओके, अब जरा देखो, अगर ये मान लो कैपिटल एक्स है या कैपिटल वाई है, फिर तो यह भी कैपिटल वाई या कैपिटल एक्स, तो साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ये साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला है, ये साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला है, ये क्या फाइनली क्या देगा डी वाई अपॉन डी एक्स, या क्या दे दिया साइन ऑफ एक्स देगा ए प्लस वाई माइनस वाई, वाई की जगह सिर्फ वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस वाई। दिस इंप्लाइज दैट, ओके, दिस इंप्लाइज दैट डी वाई अपॉन डी एक्स क्या दिया, ये देखो वाई कैंसिल, साइन ए अपॉन दिस डी वाई अपॉन डी एक्स क्या दे दिया, देखो यह नीचे जब उधर जाएगा तो ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब इधर इसमें मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो साइन ऑफ ए प्लस वाई साइन ऑफ ए प्लस वाई स्क्वायर बना देगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई एंड यह जब डाउन साइड जाएगा तो साइन ए, साइन ये आपका आंसर। ओके, बेटा ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आया है, दूसरा क्वेश्चन में लिया है, यहाँ कह रहा है कि इफ वाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू लॉग ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई डैश का मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स को वाई डैश भी कहते हैं, वाई वन भी कहते हैं, कई तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस एक्स वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। क्लियर। इसमें करेंगे क्या, नॉर्मली हम इस वाले फंक्शन में आप डिफरेंशिएशन सिंपली करो। ओके, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं क्या मिलेगा डी डी एक्स ऑफ वाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ होल टर्म। अब देखो बेटा यहाँ पर चैन रूल लगने जा रहा है। क्लियर। चैन रूल क्या कहता है, देखो डी डी एक्स ऑफ दो फंक्शन का प्रोडक्ट, तो पहले वाई का करते हैं, पहले वाई का फिर इसका, तो वाई का क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको ऐसे ही रहने देते हैं रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस, अब बेटा वाई को रोकते हैं और रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन का करते हैं। जरा देखो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, आपको हमने बताया था इस पूरे एक्स स्क्वायर प्लस वन को अगर हम जेड मान लें जेड, तो रूट जेड का क्या होता है वन अपॉन टू रूट जेड, याद है रूट जेड का बताया ना, वन अपॉन टू रूट जेड, तो डायरेक्ट हम कर रहे हैं, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन का पहला वन अपॉन टू रूट जेड, जेड का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको हमने जेड माना। ओके, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ जेड, जेड का डिफरेंशिएशन मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफरेंशिएशन क्या देगा 2x और 1 का 0, समझ आया, इज इक्वल टू, अब थोड़ा यहाँ समझिए, यह कह रहा है डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ समथिंग, इस पूरे ब्रैकेट को आप क्या मान लो बेटा, सपोज ये पूरा ब्रैकेट क्या है z है, पूरा ब्रैकेट क्या है, पूरा ब्रैकेट क्या है आपका
जेड है, तो लॉग जेड का 1/z, ये तो पता है, लॉग जेड का लॉग एक्स का 1/x, तो लॉग जेड का 1/z, तो 1 पूरा ब्रैकेट टर्म रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ जेड, डिफरेंशिएशन ऑफ जेड, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटू ddx ऑफ पूरा जेड, मतलब रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। समझ में? ओके, आगे चलते हैं। यह दे दिया, इसको पहले ले लेते हैं, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x ऑफ वाई, ये देखो 2 2 कैंसिल, एक्स वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। अब देखो, अभी डी डी डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अभी को निकाला है, इस पूरे को क्या मान लो जेड, तो रूट जेड का 1 अपॉन, यही है देखो 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 रूट जेड इंटू डेरिवेटिव ऑफ जेड, जेड का डिफरेंशिएशन मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x और प्लस 1 का 0, ओके, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1। क्लियर? अब इसी को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हो गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा, ये देखो 2 कैंसिल, एक्स माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड होल अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर बेटा इस टर्म से माइनस कॉमन ले लें, यहाँ पे इस टर्म से, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं। ओके, अब चला देखो, यह नीचे वाला टर्म ऊपर वाला टर्म सेम सेम है कि नहीं, एक्स माइनस दिस मच, एक्स माइनस दिस मच, तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्लियर? तो बचेगा क्या, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस। ओके, अब लास्ट स्टेप देखो, हर जगह रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे है, यहाँ पर है, यहाँ पर ऊपर है। अब क्या करो, मल्टीप्लाइंग फुल इक्वेशन बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो मल्टीप्लाइंग बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 वी गेट क्या मिलता है हमको, देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट और रूट हट जाएगा, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, वाई डैश प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे ये कैंसिल, एक्स वाई और यह इक्वल टू माइनस 1। क्लियर? इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई डैश, या फिर यही लिख लो आगे, दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई डैश प्लस एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू। क्लियर? समझ में आया? ओके, यहाँ पर बस आपको ध्यान देना है कि चैन रूल कहाँ कहाँ लग रहा है एक साथ। बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, दिया है इफ e की पावर x प्लस वाई, दोनों पावर में है, इज इक्वल टू e पावर x प्लस e पावर y, देन प्रूव दैट कि y डैश मतलब dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस y e की पावर y माइनस x। क्लियर? तो यहाँ पर बेटा जो क्वेश्चन दिया है, लेट e की पावर x प्लस वाई इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर y, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या मिलता है, देखो e की पावर समथिंग, इस समथिंग दो टर्म्स है, इसको क्या मान लो, अब क्या मान लो इसको, यह मान लो क्या है, z है, तो e पावर z का क्या, e पावर z, तो e पावर z का e पावर z मतलब e पावर सेम इनटू डेरिवेटिव ऑफ z, ये तो कहता सब्स्टिट्यूशन चैन रूल इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ z, डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस y बराबर इज इक्वल टू, और e पावर x का तो सेम प्लस e पावर y का डिफरेंशिएशन सेम इनटू dy अपॉन dx, क्योंकि y था इसलिए y को फिर से कर दिया। ओके, अब जरा देखो यहाँ पर ये हो गया e की पावर x प्लस वाई इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस y का dy अपॉन dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर y इंटू dy अपॉन dx।
अब देखो फिर से हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इसका यूज करेंगे कुछ, ओके चलो देखते हैं। e पावर x प्लस वाई, इसके जगह हम बेटा यह वैल्यू लिख सकते हैं, यूजिंग इक्वेशन 1 वी गेट, हमें क्या मिलता है चलो देखना, e पावर x प्लस वाई, इसके जगह क्या लिख सकते हैं, e पावर x प्लस e पावर y, अब ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस dy अपॉन dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर y इंटू dy अपॉन dx, क्लियर। अब देखो इससे पूरे का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, जब 1 से मल्टीप्लाइड होगा क्या मिलेगा, e पावर x प्लस e पावर y, ओके प्लस यह पूरा टर्म्स dy अपॉन dx से, तो e पावर x dy अपॉन dx प्लस e पावर y dy अपॉन dx, क्लियर। टर्म बाय टर्म मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू e पावर x प्लस e पावर y dy अपॉन dx। अब देखो कितना टर्म्स कैंसिल हो रहा है, e पावर x e पावर x, क्लियर, e पावर y dy अपॉन dx, e पावर y dy अपॉन dx। आपके कितने पांच टर्म बचे, 1 2, बस 2 ही टर्म बचा, क्लियर। तो यहां से e की पावर x इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस e पावर y dx नहीं, ओके। अब देखो इसको उधर भेज दो, इंप्लाई किया dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस e की पावर y अपॉन e पावर x, नीचे आएगा। अब e पावर x जब नीचे जाएगा तो क्या बनाएगा, माइनस e की पावर y माइनस x, क्लियर। dy अपॉन dx क्या लिख दिया, माइनस e की पावर y माइनस x, कुछ छूट रहा है क्या, वहां पर y लाना था, y कहाँ छूटा है क्वेश्चन में, नहीं y नहीं लाना, सही है, ये y नहीं लाना, माइनस e की पावर माइनस, सही है, सुन आया।